आज 14 शिकायतें हमारे पास आई थी, जिसमें से 6 को फाइल कर दिया गया और 3 मान्य अदालत में अभी विचाराधीन है और 5 को आगे के लिए रखा गया है। और जो भी हमारी 6 थी, ज्यादातर जो भी शिकायतकर्ता थे सब अब जो भी उनकी शिकायत थी उससे संतुष्ट होकर उन्होंने अपनी शिकायत दी। दोबारा उसके लिए कहा गया है कि डंपिंग जोन वहां से हटाकर कहीं भी तुरंत बदला जाए, जिससे कि जो हमारा सरोवर है वहाँ पर इस तरह का एक जो हमारा धार्मिक आस्था से जुड़ा स्थान है, वहाँ पे बाहर के भी लोग बहुत आते हैं और बहुत वहाँ से लोग आने की वजह से उसको वहाँ से हटाया जाए। मंत्री जी, कुरुक्षेत्र शहर के अंदर कॉलोनियों के अंदर बहुत ज्यादा आवारा पशु है, बाहर से पकड़ते हैं लेकिन कॉलोनी के अंदर बहुत नुकसान हो चुका है, गाड़ियां तोड़ चुके हैं, बिजली के मीटर, काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन नगर पालिका उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही। बाहर से 2 ट्रैली पकड़ते हैं मेन सड़क से, कॉलोनी के अंदर बिल्कुल ऐसी कैसी। अगर इस तरह की कोई हमारे पास शिकायत आती है तो उनपे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और मैं अधिकारियों से भी इस बात पे कि कोई आगे इस तरह का कोई हादसा ना हो और कोई भी शिकायत कहीं से आती है तुरंत उनको पकड़ा जाए या वहां से हटाया जाए। विधानसभा सत्र में बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है विधानसभा। देखो, विधानसभा सत्र जो है कई हमारे जो जनता है हमें चुनकर भेजती है, हमें अपनी मांग रखने के लिए, अपने कामों के लिए कि उनका कोई काम है या कोई उनका विकास की बात है, कोई समस्या है, उसको हम जाकर उनकी बात को अपने विधानसभा में रखते हैं। कल 20 क्वेश्चन भी लगे थे विभिन्न विधानसभाओं के विभिन्न विधायकों के, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो जनता के लिए हमें वहाँ जो भी अपनी उनकी मांग है, उनकी कोई भी समस्या है उसको हम वहाँ पे रखें। तो इसलिए विधानसभा सत्र सुचारू रूप से चलना चाहिए। मंत्री जी, मनीषा मोद पे उसके पिता का बयान आया है कि विपक्ष इसमें इंटरफेयर ना करें, मेरे को मुख्यमंत्री पर विश्वास है। तो क्या कोई इसमें ऐसी उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार उस परिवार के साथ खड़ी है, उनको पूरा न्याय मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो भी उसके पीछे है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सीबीआई पे जांच चलेगी? बिल्कुल सीबीआई पे जांच चलेगी, जो भी जांच होगी निष्पक्ष जांच होगी और उनको उस बेटी को न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। सर, फैमिली आईडी में जो प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए कंप्लेंट आते हैं वो 2-2 महीने 3 महीने सॉल्व नहीं होती सर। कई बार ऐसा होता है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो पूरे नहीं दे पाते हैं या डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी होती है, डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होते हैं, उस वजह से इसमें समय लगता है। और जिसमें डॉक्यूमेंट अगर आप सही देते हैं ऑनलाइन, इसका प्रोसीजर है और जल्दी वो होकर भी आ जाता है। छोटी छोटी कॉलोनियों में नशा बहुत बढ़ रहा है, इसको लेके कोई कार्रवाई, हालांकि पुलिस का रेल की तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि नशा मुक्त हरियाणा होगा। युवाओं को भी हम कहते हैं कि भाई युवा इससे बचें और इस तरह की कोई शिकायत आप है तो हमें बताएं, तुरंत यहाँ पर एसपी हमारे बैठे हैं, उनको बता दिया जाएगा और कोई कार्रवाई जो भी बनती है कार्रवाई भी की जाएगी।